अब हमने करना है मल्टीप्लिकेशन बाय द मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 100। ये पहले ये समझ लो कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। आप 10 का टेबल ले लेते हैं। 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 और 10 थ्री ज़ा 30 और 10 फोर ज़ा क्या है 40। तो इसी तरह से 10 फाइव ज़ा 50, 10 सिक्स ज़ा 60, 10 सेवन ज़ा 70 है। तो ये जो आंसर आते हैं ना मल्टीपल जो टेबल्स होते हैं इनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10 बिकॉज वो 10 के टेबल पे आता है। तो अब हमारे को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मान लो जैसे 5 इंटू 40। अब ये जो है ये बेसिकली क्या है मल्टीपल्स ऑफ 10 है। जैसे ये 10 फोर ज़ा 40 है। तो 5 इंटू 40 की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं ये 40 को 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ या 10 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ये 40 जो है ये 10 के मल्टीपल से आता है। 10 इंटू 4 ज़ा 40 और मल्टीप्लिकेशन की हमने वो प्रॉपर्टी देखी हुई कि 4 को पहले लिख लो 10 को पहले लिख लो, बात एक ही है। तो इसको मैं 5 इंटू 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ। अब मेरे लिए इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान है। अब मेरे को 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है 20। अब इसको मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना रह गया अब तो, ठीक है। तो अभी हमने जो मल्टीप्लिकेशन इससे पहले की थी टेंस हंड्रेड्स, जहाँ पे भी 1 के साथ ज़ीरोज़ लगे हों, चाहे वो 1 ज़ीरो है, चाहे 2 ज़ीरो है, चाहे वो 3 ज़ीरो है, तो किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में पहले हम नंबर लिखेंगे और फिर 1 के साथ अगर ज़ीरो है 1 तो 1 ज़ीरो लिख देंगे, अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ लिख देंगे। तो ये फिर हमारा जो आंसर है 5 इंटू 40 जो है बड़े आराम से 200 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है कि जितने भी मल्टीपल्स हैं 10 के 100 के, उसमें से 10 को बाहर निकालना है। तो 10 को जब बाहर निकाल लेंगे अब 40 का मल्टीपल में 4 रह जाएगा। तो 5 इंटू 4 करके 10 को हमने सेपरेट लिख देना है। तो फिर हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है 5 इंटू 40 की ना रह के 5 इंटू 4 की रह जाएगी। और जब 5 इंटू 4 की मल्टीप्लिकेशन है वो वैसे ही बड़ी आसान है 20। बाद में हमें 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है, उसमें हमने करना ही कुछ नहीं, हमने नंबर में 1 ज़ीरो ऐड कर देना है। तो हमारा जो आंसर है बड़े आराम से निकल आएगा। और भी एग्जांपल्स करते हैं, थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा। सम क्या है 8 इंटू 30। तो 8 इंटू 30 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमने ये जो 10 का मल्टीपल था 30, इसको पहले पहचान लेना है। तो 30 को हम 10 के टेबल में क्या लिखते हैं 3 इंटू 10 लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 30। तो अब इस 30 को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। इसको हम 30 को क्या लिख देंगे 3 इंटू 10। तो 8 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो ही रहा था। अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब हमें 8 को 30 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें सिर्फ 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आंसर है 24। और 24 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जहाँ पे 10 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ तो बहुत आसान हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे 1 के साथ 0 आ गया, उसमें करना क्या है नंबर को जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वैसे लिख देना है और यहाँ से 0 चुरा के इसके आगे लिख देनी और आंसर आ गया हमारा। बस ये ध्यान रख लेना, हमें इसको 1 पे लेके आना है। 1 0 10 या 100, अगर हंड्रेड्स के आएंगे तो 100 100। तो इस तरह से हमने ये वाले सम्स जो हैं करने हैं जहाँ पे हमें किसी भी नंबर को 10 के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े। इसको हमने ब्रेक करना है दो हिस्सों में और फिर हमें इन दोनों की जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी उसका आंसर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना, जिसके लिए हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 0 ही आगे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हंड्रेड्स के अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब 100 के जब भी एग्जाम्पल हमने लेने हैं तो उससे पहले हमें 100 के मल्टीपल्स को देखना पड़ेगा कि 100 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो 100 वन ज़ा क्या होता है 100, 100 टू ज़ा क्या होता है 200, 100 थ्री ज़ा क्या होता है 300। अब मल्टीपल्स 100 के कौन कौन से हुए, ये हुए। तो 400, 500,
अब 400 को हम 100 इंटू 4 या 4 इंटू 100 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो 500 को भी 100 इंटू 5 या 5 इंटू 100 कुछ भी ले सकते हैं। मान लो अब हमारे को 100 के मल्टीपल की मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जैसे अब ये 6 इंटू 200 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो इसको हम आसान कैसे करेंगे? हम ये जो 100 का मल्टीपल है 200, इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको हम 100 इंटू 2 या 2 इंटू 100 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 100 हम लिख देंगे। तो अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन, जो पहले 6 को हम 200 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसके बजाय अब हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। और यहाँ पे 100 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। और पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा ही था कि जब आप 100, 10, 1000 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर को ऐसे ही लिखना है, और 1 के साथ जितने ज़ीरोज़ हैं हम उस नंबर के आगे लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इंटू 300। इसमें भी हमें क्या करना है? हमें इस 300 को टुकड़ों में बांटना है। तो इसको टुकड़ों में ऐसे बांटना है कि ये 100 के मल्टीपल्स में, जैसे हम करते हैं ना टेबल में। अब देखो ये 100 के मल्टीपल्स में ये कहाँ पे आता है? ये 100 इंटू 3 आता है। तो इसको हम जब बांटेंगे, इसको हम बांटेंगे 3 इंटू 100। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई थोड़ी आसान। अब हमें 9 इंटू 3 करना है, और वो है 27, और 27 इंटू 100। अब इसका आंसर आसान बन गया। 27 ऐसे का ऐसे ही लिखा जाना है, और यहाँ पे 1 के आगे जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो 27 के आगे हमने लगा देने हैं, और हमें आंसर मिल जाना है। तो ऐसे हमने सम्स करने हैं। जो भी मल्टीपल्स होंगे उनको हमने टुकड़ों में बांटना है। अब एक वैसे सम और दिया हुआ है आपकी इस एक्सरसाइज में। इसको आप 500 को 5 इंटू 100 करने के बजाय ना, इसको आप सीधा भी कर सकते हो। बिकॉज जैसे हमने पिछली वाली एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने क्या किया था कि 10 के मल्टीपल 100 के सॉरी जो कुछ मल्टीप्लाई करना अगर हमने 10, 100 और 1000 के साथ, तो हमें नंबर को ऐसे का ऐसे ही लिख देना है, और उसके बाद 1 के साथ जितने ज़ीरो हैं उस नंबर के आगे लिख देने, और हमारा आंसर आ जाएगा। इस सम को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 10 है। तो इसको आपको फर्दर डिवाइड करने का इस वाले नंबर को ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही इसको 5000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब पहले ऑलरेडी 10 दिया है तो उसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, और यहीं से हमने 0 चुरा के इसको दे देना, और आंसर हमारे को आ जाना है। चलें अगला एक सम कर लेते हैं। 13 इंटू 100। अब ये तो पिछली एक्सरसाइज वाले सम्स आ गए हैं, जिसमें हमने जब भी किसी को भी मल्टीप्लाई करना है नंबर को 100 के साथ या 10 के साथ या 1000 के साथ, उसमें हमने क्या करना है? नंबर को ऐसे लिख देना है, और ये 1 के साथ जितने ज़ीरोज़ हैं उनको हमने चुरा के उस नंबर को दे देने हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये इतना आसान है। ठीक है, पर शर्त क्या है? यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे 300 या 200 या 400 नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, तो इसको और ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आप सीधे ही नंबर लिखिए और उसके आगे 2 0 डाल दीजिए। अब एक लास्ट सम रह गया है, वो भी कर लें कि वो आप खुद करोगे। अब लास्ट सम जो रह गया वो क्या रह गया? 56 इंटू 100। अब इस केस में भी हमें जो है ये 100 इंटू 1 वाला मल्टीपल दिया हुआ है, तो इसको हमें फर्दर 100 इंटू 1 या 1 इंटू 100 करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधा ये नंबर जो है इसको हमने वैसे का वैसा लिखना है, और यहाँ 1 के साथ जितने ज़ीरोज़ हैं वो चुरा के हमने उस नंबर को दे देने हैं, और आंसर हमें आ जाएगा। और इसमें आंसर अब क्या आ गया? 5600। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। जब हमें 300, 400, 500 मिलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे 6 इंटू 300 मिलता है अगर, तो उस केस में हमें इस 300 को तोड़ना पड़ेगा 3 इंटू 100 पे, और फिर जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन
अब 6 इंटू 3 की रह जाएगी और वो 18 है और वो 18 इंटू 100 फिर अब आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसमें तो अब रह क्या गया, नंबर लिखो और यहाँ से 1 से 2 0 चुराओ और इधर दे दो, आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से वी फिनिश दिस एक्सरसाइज। मोरलेस मेरे ख्याल मैंने सारी सम्स आपके कवर कर ली हैं। तो ये डीएवी स्कूल्स की ज़्यादातर मैंने बुक्स उठाई हैं, मेरी बेटी वहीं पढ़ती है तो इसलिए मैं उसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ। आपको अगर कोई चेंजेस चाहिए मेरे पढ़ाने के तरीके में तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन दिया है, उसमें आप लिंक को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरी तरफ से कुछ भी नया आए आपको पता लगता रहे कि मैंने कौन सी नई वीडियो बनाई है। थैंक यू।